और ऋषि और महान पुरुषों द्वारा बताई जाने वाली सुबह की यह अद्भुत 8 आदतें अगर आपने जान ली तो आपको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। वह 8 आदतें कौन सी हैं, वही हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए उस कहानी की शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह इतना आलसी था कि वह अपना कोई भी काम समय पर नहीं करता था। वह अक्सर सुबह देर तक बिस्तर में पड़ा रहता और फिर जब उठता तो कभी यहाँ बैठता, कभी वहां बैठता, कभी इससे बातें करता तो कभी उससे बातें करता, कभी बच्चों के साथ खेलने लग जाता तो कभी सुबह सुबह ही गैर जरूरी काम करने लग जाता। तो इस तरीके से वह अपना सुबह का समय व्यतीत कर देता और फिर जब दोपहर नजदीक आने लग जाती तो सोचता कि अब तो दोपहर होने वाली है, इसीलिए स्नान करके पहले भोजन कर लेता हूं, फिर काम करूंगा। फिर जब वह भोजन कर लेता तो सोचता अभी थोड़ी देर आराम कर लेता हूं, फिर काम में लग जाऊंगा। जब वह आराम करने के लिए लेटता तो उसे नींद आ जाती और वह 1.5-2 घंटे की गहरी नींद में चला जाता। जब वह नींद से जागता तब तक शाम का समय नजदीक आ जाता और फिर वे सोचता अभी थोड़ी देर में काम शुरू करूंगा, लेकिन आदत से लाचार वह फिर कोई गैर जरूरी काम पकड़ लेता, या फिर किसी मित्र या पड़ोसी से गप्पे मारने लग जाता, या फिर कहीं आसपास घूमने निकल जाता। इस तरीके से उसकी शाम बीत जाती और रात आ जाती। रात में भोजन के पश्चात जब वह सोने के लिए जाता तो वह आदमी ग्लानि से भर जाता। उसे यह सोचकर बड़ा दुख होता कि मेरा आज का दिन भी यूं ही बर्बाद हो गया। वह रात को यह निश्चय करके सोता कि मैं कल सुबह जल्दी उठकर अपने काम पर लग जाऊंगा, किसी प्रकार का टाल मटोल नहीं करूंगा और ना ही आलस्य करूंगा। लेकिन जब सुबह होती तो उसका आलस्य फिर उसे घेर लेता। उसका बिस्तर छोड़ने का मन नहीं करता। वह देर से उठता और आदतन वह सारे काम करता जो उसने पिछले दिन किए थे। तो इस तरीके से वह आलस्य और टाल मटोल के चक्र में फंस चुका था। ऐसा नहीं था कि वह कुछ करना नहीं चाहता था या फिर आलस्य के अपने इस चक्र को तोड़ना नहीं चाहता था। वह कई बार आलस्य के इस चक्र को तोड़कर अपने महत्वपूर्ण कामों को करने में जुट भी जाता था, लेकिन वह अपनी इस नई आदत को लंबे समय तक कायम नहीं रख पाता था और फिर से अपनी वही पुरानी टाल मटोल की आदत में फंस जाता था। उसके इस आलस्य और काम को टालने की आदत से उसके साथ साथ उसके घर वाले भी बहुत परेशान थे, क्योंकि वह उन कामों को फिर टालता रहता था जिससे उसका घर चलता था। खेती उसकी कमाई का एकमात्र स्रोत थी, लेकिन वह खेती के कामों में भी टाल मटोल करता रहता था। वह न तो समय पर खुदाई करता, न ही फसलों की सही से देखभाल करता और न ही समय पर फसलों को पानी देता, जिससे उसकी फसल औरों के मुकाबले कम होती थी और वह उससे उतनी कमाई नहीं कर पाता था जिससे उसके घर का खर्च आसानी से चल सके। घर में पैसों की कमी की वजह से अक्सर उसे पत्नी के गुस्से और तानों का सामना करना पड़ता था और कभी कभी तो बात लड़ाई तक भी पहुंच जाती थी, जिससे अब वह बहुत परेशान रहने लगा था। लेकिन वह चाहकर भी अपने इस मानसिक आलस्य के दुष्चक्र को तोड़ नहीं पा रहा था। एक दिन ऐसे ही वह अपने घर के बाहर बैठकर अपने आलस से बाहर निकलने का तरीका सोच रहा था कि तभी अचानक उसकी नजर अपने घर से कुछ दूरी पर बने मंदिर में रहने वाले महात्मा जी पर पड़ी। महात्मा जी को देखते ही उस आलसी व्यक्ति को महात्मा जी के अनुसार से दिनचर्या की याद आ गई। उसने सोचा ये महात्मा जी रोज सुबह 4 बजे से भी पहले उठकर गांव के बाहर के नदी से स्नान करके आ जाते हैं। उसके बाद जब ज्यादातर गांव वासी सो रहे होते हैं तो तभी अपनी पूजा पाठ और ध्यान इत्यादि के काम में लगे होते हैं, और जब तक गांव वालों की सुबह होती है और वह अपने दिनचर्या की शुरुआत करते हैं तब तक ये महात्मा जी अपने मंदिर परिसर की साफ सफाई करके अपने मुख्य दैनिक कार्यों को खत्म कर चुके होते हैं। उसके बाद ये भिक्षा के लिए गांव में जाते हैं और भिक्षा लाकर अपना भोजन भी स्वयं बनाते हैं। भोजन करने के पश्चात ये पूरी दोपहर धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और फिर शाम को मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के साथ प्रवचन और वार्तालाप भी करते हैं। इसके पश्चात यह शाम की संध्या आरती करके अपना भोजन बनाते हैं और फिर रात में जल्द ही मंदिर के बाकी काम खत्म करके समय पर सो भी जाते हैं। तो आखिर यह इतने अनुशासित और कर्मशील कैसे रह पाते हैं? और ये महात्मा जी तो इतनी व्यस्त दिनचर्या का पालन वर्षों से करते आ रहे हैं। थोड़ी देर तक ऐसे ही प्रश्नों पर विचार करने के बाद वो आलसी व्यक्ति उन महात्मा जी के पास जाकर अपने आलस्य के कारणों का पता लगाने का निश्चय करता है। वह तुरंत ही उस मंदिर में पहुंच जाता है और उन महात्मा जी को प्रणाम करके उनसे विनती भरे स्वर में कहता है, मुनिवर, मैं आपके पास अपनी एक बहुत बड़ी समस्या लेकर आया हूं।
महात्मा जी ने कहा, क्या समस्या है तुम्हारी जिसे तुम इतनी बड़ी समझ रहे हो? उस आलसी व्यक्ति ने अपने आलस्य और टाल मटोल की पूरी कहानी महात्मा जी को सुना दी। उसने कहा, मुनिवर, मैं बहुत आलसी हूँ और काम को टालता रहता हूँ। मैं सुबह देर से सोकर उठता हूँ और फिर अपना सुबह का समय गैर जरूरी कामों में बर्बाद कर देता हूँ। उसके बाद मैं सारा दिन अपने महत्वपूर्ण कामों को टालता रहता हूँ और मेरा पूरा दिन बस यूं ही बर्बाद हो जाता है। और जब रात होती है तो मुझे खुद पर ग्लानि होती है और दुख भी होता है कि मैंने पूरा दिन बस यूं ही बर्बाद कर दिया। लेकिन अगले दिन मैं फिर वही सारी गलतियां दोहराता हूं और समय को बर्बाद करता हूं। मुनिवर, मैं आलस और ताल मटोल के बुरे दुष्कर्म में फंस चुका हूं और इससे बाहर नहीं आ पा रहा हूं। कृपया मुझे अपने इस आलस्य से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखाएं। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं। उस आलसी व्यक्ति की बात पूरे ध्यान से सुनने के बाद महात्मा जी ने कहा, आलस्य वो सुख है जो हमें दुख देता है। कार्य परिश्रम करने की क्षमता होने के बावजूद उस कार्य को न करना या उसे करने में टाल मटोल करना ही आलस्य करना कहलाता है। और ये आलस्य व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ता। तुम्हारी आलस्य और टाल मटोल का सबसे बड़ा कारण तुम्हारी सुबह की खराब दिनचर्या है, क्योंकि तुम अपना सुबह का कीमती समय ही व्यर्थ के कार्यों और ताल मटोल में बर्बाद कर देते हो, जिससे तुम्हारे दिन की शुरुआत ही खराब होती है। और फिर जैसे जैसे दिन गुजरता है तुम्हें लगने लगता है कि तुम्हारा आज का समय भी बर्बाद हो गया। फिर तुम्हारा मन और फिर ज्यादा आलस्य और टाल मटोल करने लगता है, जिससे तुम्हारा बाकी का समय भी यूं ही बर्बाद हो जाता है और तुम कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाते और इस आलस्य के चक्र में फंस कर रह जाते हो। अगर तुम अपने सुबह को जीतना सीख लो, अगर तुम अपने सुबह के समय का सदुपयोग करना सीख लो, तो तुम्हारा बाकी का दिन आसानी से अच्छा जाएगा। लेकिन सुबह को जीतना इतना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण आदतों को अपने सुबह के दिनचर्या में शामिल करना होगा और उनका दृढ़ता से पालन भी करना होगा। तो आज मैं तुम्हें सुबह की ऐसी 7 आदतों के बारे में बताऊंगा जिनको अगर तुमने अपने सुबह की दिनचर्या में शामिल कर लिया तो न केवल तुम अपने आलस्य और टाल मटोल से छुटकारा पालोगे, बल्कि एक अनुशासित और मजबूत व्यक्तित्व वाले इंसान भी बन जाओगे। इन 7 आदतों के बारे में ध्यान से सुनना। सुबह की पहली आदत जो तुम्हें अपनानी है वह है ध्यान का अभ्यास। चित्त को एकाग्र करके किसी एक वस्तु पर केंद्रित कर देना ध्यान कहलाता है। ध्यान करने से आत्मिक तथा मानसिक शक्तियों का विकास होता है। अगर तुम रोज सुबह बैठकर 10 से 15 मिनट सिर्फ अपनी सांसों पर ही ध्यान लगाओ, आती जाती सांसों को देखो कि जब सांस तुम्हारे अंदर जाती है तो पेट कैसे फूलता है और जब वही सांस बाहर निकलती है तो पेट कैसे पिचकता है। देखो कि सांस पेट से चल रही है या सीने से। सांस दाएं नाक से ज्यादा चल रही है या बाईं नाक से। तुम जब अपनी सांसों के प्रति जागरूक हो जाओगे तो यही ध्यान प्रक्रिया बन जाएगी और इस आदत को अपनाकर तुम्हारे अंदर जागरूकता और एकाग्रता बढ़ेगी और तुम देखोगे कि तुम पूरे दिन शांत, प्रसन्न और जागरूक रहोगे। तुम जो भी काम करोगे उसे पूरी एकाग्रता के साथ करोगे और तुम्हारे लिए वर्तमान में रहना बहुत आसान हो जाएगा। तो यह बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली आदत है, इसलिए इसे जरूर अपनी सुबह के दिनचर्या में शामिल करो। सुबह की दूसरी आदत है धन्यवाद प्रकट करना। सुबह का माहौल शांत और खुशनुमा होता है। इस समय प्रकृति में एक अलग ही पवित्रता और ऊर्जा फैली रहती है, तो ये बिल्कुल सही समय है आभार प्रकट करने का। तुम्हारे जीवन में जो भी अच्छी चीजें, अच्छे लोग या अच्छी परिस्थितियां हैं जिनसे तुम्हें खुशी मिलती है, उन सब के लिए इस ब्रह्मांड को या उस ईश्वर को जिसे तुम मानते हो धन्यवाद कहो। यह सब तुम्हें देने के लिए उसका आभार प्रकट करो। जब हम अपना दिन धन्यवाद के भाव से शुरू करते हैं तो सारी बाधाएं अपने आप हटने लग जाती हैं और नए अवसरों के द्वार खुलने लग जाते हैं। फिर हम शिकायत के प्रति नहीं बल्कि कुछ बनने और कुछ करने के प्रति आकर्षित होते हैं। धन्यवाद के भाव से भरे व्यक्ति के अंदर से नकारात्मक विचार और दुख खत्म होने लगते हैं और वह अपनी सफलता के लिए नए रास्ते खोजने लगता है। आभार प्रकट करने से मन में सकारात्मकता और खुशी का स्तर बढ़ता है, जिससे मानसिक रोग और मानसिक विकार दूर होने लगते हैं। जीवन से असंतोष और कमी की जो भावना होती है वह सारी खत्म हो जाती है। ब्रह्मांड से जितनी भी चीजें मिली हैं उसके प्रति हमारे मन में धन्यवाद का भाव होने से हमें खुशी मिलती है।
उसके बाद खुशी की यह तरंगे हमसे निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगती हैं। खुशी की यह तरंगे हमसे मिलकर आसपास के वातावरण में भी फैलने लगती हैं, जिससे हमारे साथ साथ पूरा ब्रह्मांड खुश हो जाता है। साथ ही आभार प्रकट करने से हम अपने आसपास के लोगों के प्रति हमेशा धन्यवाद से भरे रहते हैं, जिसकी वजह से लोगों की नजर में हमारी जो छवि होती है वह अच्छी हो जाती है। लोग हमको एक अच्छे और भले इंसान के रूप में देखने लगते हैं। इससे ये होता है कि जो भी हमसे मिलता है वह हमारा दोस्त बन जाता है और हमको पसंद करने लगता है। संक्षिप्त में कहें तो रोज धन्यवाद प्रकट करना जीवन में सुख, शांति और समृद्धि के द्वार खोल देता है। इसी तरह तीसरी आदत है व्यायाम। व्यायाम यानी कसरत करना बहुत ही जरूरी है। अपने सुबह की दिनचर्या में व्यायाम या योगासनों को शामिल करना व्यक्ति को चमत्कारिक रूप से बदल कर रख देता है। नियमित रूप से व्यायाम करने से व्यक्ति का मन बहुत ही प्रसन्न और उत्साहित रहता है। दिन भर शरीर में ऊर्जा बनी रहती है, शरीर मजबूत और आकर्षक बनता है, खाया पिया शरीर पर लगता है। एक नियमित रूप से व्यायाम करने वाला व्यक्ति लोगों की भीड़ में भी सबसे अलग नजर आता है। व्यायाम शरीर की कमजोरी, जकड़न और थकान को दूर करके व्यक्ति के आलस्य को खत्म करता है। साथ ही यह व्यक्ति को अनुशासित भी बनाता है। व्यायाम करने से मानसिक तनाव और चिंता में कमी होती है, क्योंकि ज्यादातर व्यक्तियों को अधिकतर चिंता तो अपने शरीर और स्वास्थ्य को लेकर बनी रहती है। लेकिन व्यायाम करने से व्यक्ति का शरीर स्वस्थ बना रहता है, इसीलिए उसकी चिंताएं और परेशानियां भी कम हो जाती हैं। तो तुम्हें अपनी दिनचर्या में व्यायाम को जरूर शामिल करना चाहिए, और वह भी कम से कम 30 मिनट रोज। सुबह की चौथी महत्वपूर्ण आदत है अच्छी किताबें पढ़ना। दुनिया में जितने भी महान और सफल लोग हुए हैं, उन सब में एक आदत होती है कि वो सभी अच्छी किताबें पढ़ने के शौकीन होते हैं। वो अपने काम या सुख से जुड़ी किताबें पढ़कर लगातार कुछ नया सीखते रहते हैं, जिससे वो दूसरे लोगों की तुलना में बहुत आगे निकल जाते हैं। किताबों को पढ़ना भी एक ध्यान है। जब हम अपनी मनपसंद किताबों को पढ़ने में इतना खो जाते हैं कि हमारा अपने आसपास की घटनाओं पर ध्यान ही नहीं रहता, तो यह भी एक ध्यान प्रक्रिया बन जाती है। इसीलिए जिन लोगों को ध्यान करने में समस्या होती है, उन्हें अपनी मनपसंद किताबें पढ़नी शुरू कर देनी चाहिए। किताबें पढ़ने के बहुत से फायदे हैं, जैसे इससे एकाग्रता बढ़ती है, दिमाग तेज होता है, तनाव कम होता है, जानकारी बढ़ती है, बात करने, बोलने और लिखने की कला विकसित होती है, कल्पनाशीलता बढ़ती है, याददाश्त बढ़ती है, अच्छी नींद आती है, अकेलापन दूर होता है और यह हमें एक बेहतर इंसान बनाती है। इसीलिए तुम्हें हर दिन सुबह या रात में सोने से पहले ही किताबें जरूर पढ़नी चाहिए। सुबह की 5वीं आदत है लक्ष्य निर्धारित करना। सुबह सुबह हमारा मन ज्यादा शांत और स्पष्ट होता है। हम ज्यादा स्पष्टता के साथ सोच सकते हैं। इसीलिए दिन भर में क्या क्या काम करना है, कौन सा काम किसे सौंपना है या किस नए काम की शुरुआत करनी है, इन सब चीजों की योजना सुबह सुबह ही बना लेनी चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि हमारा मन इतना चंचल होता है कि वह एक दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं होता, बल्कि जो मन को अच्छा लगता है उसी दिशा में कार्य करने के लिए हमें मजबूर करता रहता है। मन की इच्छाएं मौसम की तरह होती हैं, जो हर कुछ समय अंतराल के बाद बदलती ही रहती है। इसीलिए मन की इन इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए लक्ष्य को निर्धारित करना बहुत आवश्यक होता है। जब हम लिखित रूप में अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं, तो हमारा लक्ष्य हमें एकदम साफ साफ दिखाई देने लगता है, और लक्ष्य निर्धारण के द्वारा हम अपनी मन पर काफी हद तक काबू भी पा लेते हैं। लक्ष्य निर्धारण के द्वारा हमें अपने मन को एक कार्य में केंद्रित और एक आकर्षित करने में मदद मिलती है। सुबह की 6ठी आदत है पानी पीना। सुबह उठते ही 2-3 ग्लास पानी पीना शरीर के लिए अमृत का कार्य करता है। सुबह सुबह पानी पीने से ही पेट अच्छे से साफ होता है। शरीर में रात भर में जो भी पानी की कमी हुई है उसकी पूर्ति हो जाती है। सुबह अच्छे से पानी पी लेने से शरीर में दिन भर ऊर्जा और ताजगी बनी रहती है। सुबह ज्यादा पानी पीने का एक फायदा यह भी होता है कि फिर हमें दिन भर बार बार प्यास नहीं लगती। अगर शरीर में पर्याप्त पानी की मात्रा बनी रहती है तो इसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं। जैसे इससे शरीर की अच्छे से सफाई हो जाती है, त्वचा चमकदार और सुंदर दिखती है, दिमाग तेजी से कार्य करता है, पाचन में सुधार होता है और शरीर का वजन नियंत्रित रहता है, जिससे शरीर का आलस्य और थकान कम होती है। इसीलिए सुबह उठकर गुनगुना पानी पीना बहुत ही अच्छी आदत है।
सुबह की 7वीं अच्छी आदत है कि सुबह का नाश्ता अच्छा और पौष्टिक हो। नाश्ता हमारे दिन का पहला भोजन होता है, इसीलिए इसका पौष्टिक और अच्छा होना बेहद जरूरी है। अगर हम सुबह सुबह ही ज्यादा भारी तेल युक्त या कोई ऐसा नाश्ता कर लेते हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है, तो हमें सुबह सुबह ही भारीपन और आलस महसूस होने लगता है, जिससे हम अपने कामों पर सही से ध्यान नहीं दे पाते। और अगर हम भूखे होने के बाद भी सुबह नाश्ता नहीं करते तो फिर हमें कमजोरी, भूख और थकान सताने लगती है, जिसकी वजह से भी हमारा काम पर मन नहीं लगता। इसीलिए अगर हमें सुबह भूख महसूस होती है तो अच्छा और पौष्टिक नाश्ता जरूर कर लेना चाहिए। लेकिन यह जरूरी है कि भूख लगी नाश्ता जबरदस्ती या फिर सिर्फ नियम पूरा करने के लिए नहीं करना है। इतना कहने के बाद महात्मा जी ने अपनी बात समाप्त कर दी और उस आलसी व्यक्ति ने भी महात्मा जी की बातों को ध्यान से सुनने के बाद उन 7 आदतों को अपने सुबह के दिनचर्या में शामिल करने का निश्चय कर वहां से चला गया। दोस्तों, आज के समय में एक और बुरी आदत है जिसकी वजह से लोगों की सुबह की दिनचर्या खराब हो जाती है, और वह आदत है उठते ही मोबाइल फोन पर लग जाना। आजकल तो लोगों के सुबह की शुरुआत ही मोबाइल के साथ होती है। उठते ही सोशल मीडिया पर लग जाते हैं, और सुबह के लिए इससे बुरा काम और कुछ हो ही नहीं सकता। आपको सुबह उठने के बाद 1.5 से 2 घंटे तक स्क्रीन को नहीं देखना होता है, इससे दूर रहना होता है। देखिए, मोबाइल हमारी सुविधा के लिए बनाया गया है और यह बहुत अच्छा है, लेकिन अगर यही मोबाइल हमें बीमार और कमजोर बना रहा है तो यह बहुत बुरा है और यह हमारी कमजोरी है, क्योंकि मोबाइल खुद से उछलकर हमारे हाथों में नहीं आता। वह हम ही हैं, वह हमारी ही कमजोरी है जो इससे चिपके रहते हैं और फिर बोलते हैं कि मोबाइल का एडिक्शन छूट नहीं रहा। ऐसे दोष देने से कुछ नहीं होगा। हमें खुद को संभालना और सुधारना होगा, खुद पर नियंत्रण लाना होगा और सुबह की स्क्रीन टाइम को बिल्कुल खत्म करना होगा। ना लैपटॉप, ना टीवी और ना ही मोबाइल। सुबह अलार्म के लिए भी मोबाइल का उपयोग नहीं करना। अलार्म के लिए एक छोटी सी अलार्म घड़ी खरीद लूं, क्योंकि किसी भी बहाने से सुबह हाथों पर मोबाइल नहीं आना चाहिए। तो ये थी वो 8 आदतें जिन्हें अगर आप अपनी सुबह की दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो आपकी सुबह तो शानदार बनेगी ही, साथ ही आप अपनी जिंदगी में बहुत ही सफल और खुशहाल भी रहेंगे। तो दर्शकों, अब एक और अगली मजेदार कहानी की शुरुआत कुछ इस प्रकार होती है। एक बार की घटना है। महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय और करीबी शिष्य आनंद एक बार कहीं जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति एक चट्टान के ऊपर बैठकर रो रहा है। यह देखकर आनंद वहीं रुक गए और उस व्यक्ति के पास जाकर उसके दुखी होने का कारण पूछा। वह व्यक्ति अपने आंसू पोंछते हुए बोला, मैं यही पास के ही गांव का रहने वाला एक बदनसीब व्यापारी हूँ। मैं जो भी काम करता हूँ वही बिगड़ जाता है। व्यापार के चक्कर में मैंने अपनी माँ और पत्नी के गहने मंगवा दिए, अपने परिवार को खो दिया और यहाँ तक कि अब तो मेरा घर और खेत भी गिरवी पड़े हैं। मुझे तो लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। उस व्यक्ति की बात सुनकर आनंद बोले, तुमसे किसने कहा कि तुम्हारी किस्मत खराब है? जरा मैं भी तो जानूं कि तुम्हारी किस्मत में क्या खराबी है। व्यक्ति बोला, पहले मैं खेती करता था, लेकिन हर साल उसमें कांटा होता था। कभी सूखा पड़ जाता तो कभी ज्यादा बारिश से फसल खराब हो जाती। कभी आवारा पशु फसल को नुकसान पहुंचाते तो कभी कीड़े मकोड़े और बीमारियां फसल को बर्बाद कर देते। खेती से मेरे परिवार का गुजारा ठीक से नहीं चल पा रहा था, जिससे परेशान होकर मैंने खेती करना छोड़ दिया और व्यापार करने का निश्चय किया। मैंने पत्नी के गहने बेचकर अपना व्यापार शुरू किया, लेकिन मेरा व्यापार नहीं चला। शुरू में तो मेरे परिवार वालों ने थोड़ी बहुत मेरी आर्थिक मदद की, मेरा साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे मुझे नुकसान होने लगा, मेरे परिवार वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया और मुझसे दूर हो गए। अब तो वो मुझे देखकर अपनी नजरें फेर लेते हैं और मुझे ही अपने परिवार की गरीबी और दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हैं। अब तो मुझे अपना जीवन ही व्यर्थ लगने लगा है। अक्सर मेरे मन में ख्याल आते हैं कि अपना जीवन ही खत्म कर लूं, और मैं आज यहाँ आत्महत्या करने ही आया था, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाया, इसीलिए इस पत्थर पर बैठकर रो रहा था। दूसरी तरफ मेरा एक मित्र है। हम दोनों ने एक ही साथ व्यापार शुरू किया था, लेकिन वो आगे बढ़ गया और मैं पीछे रह गया। मेरी इस असफलता की वजह से वह हर समय मुझे नीचा दिखाने का प्रयत्न करता रहता है, और वह अक्सर मेरे घर आकर अपनी सफलता की बड़ी बड़ी बातें करता है। मेरे घर वालों को बताता है कि कैसे उसने इतनी कड़ी मेहनत करके इतना बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया है, और वह अक्सर अपने फलते फूलते व्यापार के किस्से मुझे, मेरी पत्नी और मेरे माँ बाप को सुनाता रहता है।
जिसे सुनकर मेरे घर वाले उसकी तो प्रशंसा करते हैं, लेकिन मेरी बुराई करते हैं, मुझे नकारा और कम दिमाग का कहते हैं। मेरी पत्नी और माँ मुझे बात बात पर ताने मारती हैं, जिससे मुझे बहुत दुख पहुंचता है और कई बार खुद की नाकामयाबी पर क्रोध भी आता है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। यह सुन भिक्षु आनंद ने पूछा, तुम्हें किस बात का दुख होता है, अपने असफल होने का या फिर मित्र के सफल होने का? सवाल सुनकर वह व्यक्ति एक पल के लिए सोच में पड़ गया, फिर बोला, अगर सच कहूं तो मुझे अपने असफल होने का उतना दुख नहीं होता जितना कि मित्र के सफल होने का होता है। भिक्षु आनंद ने अगला प्रश्न किया, अगर तुम्हारा मित्र व्यापार में असफल हो जाता और तुम सफल हो जाते तो क्या तुम खुश होते? व्यक्ति ने कहा, हाँ, मुझे बहुत खुशी होगी। आनंद बोले, इसका मतलब कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे मित्र पर निर्भर करती है। अगर वह चाहे तो तुम्हें खुश कर सकता है और अगर वह चाहे तो तुम्हें दुखी भी कर सकता है। तुम स्वयं से ना तो खुश हो सकते हो और ना ही दुखी हो सकते हो। भिक्षु आनंद की बातें सुनकर व्यक्ति थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया और फिर बोला, आपकी बातें सुनकर मेरी कुछ आशा बदल रही है। तभी भिक्षु आनंद ने कहा, जब हम किसी से आशा बांध लेते हैं तो उस पर निर्भर हो जाते हैं, फिर हमारी खुशी और दुख भी उसी पर निर्भर करने लगते हैं। इसीलिए सबसे बेहतर है कि तुम स्वयं से ऐसा बांधो। जब तुम ऐसा करोगे और साथ ही पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मित्र तुम्हें नीचा दिखाने आता है, दुखी करने आता है, और अगर ईमानदारी से विचार करो तो वह बातें तो सच्ची ही कहता है। वह अपने संघर्ष और अनुभव की बातें बताता है। तुम उन बातों से बहुत कुछ सीख सकते हो। तुम्हें तो इसके लिए उसका धन्यवाद करना चाहिए कि तुम्हें घर बैठे इतने सारे अनुभव मिल रहे हैं। तुम उन अनुभवों का लाभ उठाओ, नई शुरुआत करो, ईमानदारी से कर्म करते जाओ, हार मत मानो, एक दिन तुम्हें सफलता जरूर मिलेगी। आज तुम जिसे अपना बुरा वक्त या बुरी किस्मत कह रहे हो, एक दिन यह बदल जाएगी और इसी के साथ तुम्हारी सोच और विचार भी बदल जाएंगे। और देखना, जब तुम्हारा अच्छा समय शुरू हो जाएगा तब तुम्हारा मित्र भी तुम्हें अपनी सफलताओं की कहानियां नहीं सुनाएगा। तब वह तुम्हें अपनी असफलताओं और परेशानियों की बातें सुनाएगा ताकि तुम उसकी बातें सुनकर भ्रमित हो जाओ, तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए और तुम गलत निर्णय ले सको। लेकिन उस समय भी तुम्हें अपनी ही बुद्धि का प्रयोग करना होगा, स्वयं पर विश्वास रखना होगा। जिस प्रकार तुम्हारा मित्र आज तुम्हें दुखी करने आता है, वैसे ही वह उस समय भी तुम्हें दुखी करने आएगा, क्योंकि जिस तरह उसे दुखी देखकर तुम्हें मजा आता है, ठीक उसी तरह उसे भी तुम्हें दुखी देखने में उतना ही मजा आता है। व्यक्ति ने कहा, आपने सही कहा मुनिवर, लेकिन मेरा सबसे बड़ा दुख यह है कि मेरे परिवार के लोग भी इसमें शामिल हैं। वास्तव में मैं तो अपने परिवार के लिए अच्छा करना चाहता था, उन्हें खुश रखना चाहता था, लेकिन वो भी मेरी बातों और भावनाओं को नहीं समझ रहे, मुझे ही गलत कहते हैं और पिछले कुछ समय से तो वो मेरे साथ भी नहीं है। भिक्षु आनंद ने उस व्यक्ति को समझाते हुए कहा, हम हमेशा चाहते हैं कि हम जो कुछ भी करें लोग उसके लिए हमारी प्रशंसा करें, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता। लोग हमारे प्रयासों की तारीफ नहीं करते, जिससे हम दुखी हो जाते हैं। हमें लगने लगता है कि हमारे मित्र, रिश्तेदार, घर वाले सब स्वार्थी हैं। लेकिन अगर तुम किसी को अपना परिवार मानते हो और उसके लिए कुछ करना चाहते हो, तो फिर तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो? वास्तव में तुम अपनी खुशी के लिए कुछ कर रहे हो, क्योंकि उन्हें खुश देखकर तुम्हें खुशी होती है। अगर ऐसा करते समय तुम मानकर चलते हो कि तुम दूसरों के लिए कुछ कर रहे हो, तो तुम दुखी रहोगे। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम स्वयं के लिए कर रहे हो, तो तुम खुश रहोगे, क्योंकि जब हम स्वयं के लिए कुछ करते हैं या करना चाहते हैं तो हमें इसके लिए सांत्वना की जरूरत नहीं पड़ती। भिक्षु आनंद की ये बातें सुनकर उस व्यक्ति के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। उसने कहा, आप सही कह रहे हैं मुनिवर। मैं समझ गया कि अब तक मेरी किस्मत इसीलिए खराब थी क्योंकि वह दूसरों के हाथों में थी, लेकिन अब से मैं अपनी किस्मत को अपने हाथों में रखूंगा, फिर से प्रयत्न करूंगा, पूरी लगन और ईमानदारी से काम करूंगा, और जब तक सफलता नहीं मिल जाती चैन से नहीं बैठूंगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर इच्छुक आनंद मुस्कुराए और उसे एक छोटी सी डिबिया देते हुए कहा, इस डिबिया को हमेशा अपने साथ रखना। यह इसमें एक ऐसा मंत्र है जो तुम्हें बड़े से बड़े दुख से भी बाहर निकाल लेगा। लेकिन डब्बी को तभी खोलना जब तुम्हारे सारे रास्ते बंद हो जाएं, कोई उम्मीद नजर ना आए और तुम्हें लगने लगे कि सब व्यर्थ है, यह दुनिया व्यर्थ है और यहां रहना भी व्यर्थ है। व्यक्ति ने भिक्षु आनंद को धन्यवाद किया
और उस डिबिया को लेकर अपने घर वापस आ गया। उसने नए उत्साह के साथ दोबारा अपने व्यापार की शुरुआत की और इस बार उसका व्यापार चल पड़ा। अपनी मेहनत और लगन के बल पर बस कुछ ही सालों में वह एक बड़ा व्यापारी बन गया। उसके परिवार वाले भी उसके साथ आ गए और उसका जीवन बहुत ही सुख शांति और समृद्धि के साथ बीतने लगा। लेकिन समय और किस्मत के खेल को आज तक न कोई समझ पाया है और न कोई समझ पाएगा। ये सदा एक जैसा नहीं रहता, ये बदलता रहता है। उस व्यक्ति के जीवन में ही बदलाव आया। वह व्यक्ति जिस राज्य में रहता था, उस राज्य पर उसी राज्य के राजा ने हमला कर दिया। उस हमले और लूटमार में उस व्यक्ति का सारा धन भी लूट लिया गया। उसके दुकानें और घर सब जला दिए गए। जान बचाने के लिए उसे अपने परिवार के साथ वहां से भागना पड़ा। व्यक्ति अपने परिवार के साथ कई दिनों तक इधर उधर भटकता रहा। वह दाने दाने का मोहताज हो गया। उसका बच्चा बीमार हो गया और इलाज के अभाव में बीमारी से बुरी तरह तड़पने लगा। यह देखकर उसका हृदय चमत्कार कर उठा। उसके पास अपने बेटे के इलाज और परिवार को खिलाने के लिए धन के नाम पर एक सिक्का भी नहीं था। वह अंदर से बुरी तरह से टूट गया। ऐसे में उसे एक बार फिर से निराशा ने घेर लिया। उसे लगने लगा कि उसका जीवन व्यर्थ है, सारी दुनिया व्यर्थ है। लेकिन तभी अचानक उसे भिक्षु आनंद द्वारा दी गई डिबियों की याद आई। उसने बड़ी उत्सुकता के साथ उसे खोला। उस डिबिया के अंदर एक पर्ची रखी हुई थी। उस पर्ची पर कुछ लिखा हुआ था। उस पर्ची को पढ़कर उसकी आंखों के सामने छाया हुआ निराशा का अंधेरा छट गया और वह एकदम से मुस्कुरा उठा। उस पर्ची पर लिखा था, यह वक्त भी गुजर जाएगा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि समय के खेल को समझना संभव है। यह हमेशा बदलता रहता है, इसीलिए बुरी परिस्थितियों में हमें अधिक निराश नहीं होना है। आत्मविश्वास बनाए रखना है, क्योंकि समय बदलता जरूर है। आज बुरा है तो कल अच्छा भी जरूर आएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।